अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे थाईलैंड स्कॉलरशिप की और इसको किस तरह से अप्लाई करना है, क्या प्रोसीजर है, वो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। और इस स्कॉलरशिप को अप्लाई करने का तरीका जो है वो बाकी स्कॉलरशिप से डिफरेंट है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप इसकी वेबसाइट पर डायरेक्ट जा सकते हैं। और अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले जो है वो स्कॉलरशिप की हम बेनिफिट्स को देख लेते हैं, इसकी एलिजिबिलिटी को देख लेते हैं। इसके अलावा इसमें कौन कौन सी कंट्री इंक्लूड्स हैं जिसकी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, वो मैं आपको जो है वो यहाँ पर चेक करके बता देती हूँ। इसके अलावा यहाँ पे इस स्कॉलरशिप के क्या बेनिफिट्स हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके एलिजिबल क्राइटेरिया की। तो यहाँ पर आप मास्टर डिग्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर आपको कोर्सेज़ मेंशन होंगे और यहाँ पे जो कोर्सेज़ हैं वो आप चेक कर सकते हैं। इसकी ऑफिशियली वेबसाइट पर भी इसके जो कोर्सेज़ हैं जिसमें आप ये स्कॉलरशिप अप्लाई कर सकते हैं वो मेंशन है। और इसके अलावा अगर इसकी बात की जाए, ये स्कॉलरशिप इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए जो है वो ऑफ़र की जा रही है। इसके बाद हम इसकी बात करते हैं बेनिफिट्स की, और इसके अलावा मैं आपको यहाँ पर इसकी रिक्वायरमेंट्स भी बता देती हूँ कि कौन कौन सी हैं। तो पहले इसका हम एलिजिबल क्राइटेरिया देख लेते हैं कि यहाँ पर जो है वो आपकी एज जो है वो 30 के अंडर होनी चाहिए और आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए और आपका जो CGPA है वो 2.75 होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे फील्ड्स है केमिस्ट्री, बायोलॉजी साइंसेस, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंस, मेडिसन, ये सारी फील्ड्स यहाँ पर अवेलेबल हैं, यहाँ जहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे PhD के जो रिसर्चर हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। रिसर्च की जो यहाँ पर कैटेगरीज हैं वो भी यहाँ पे मेंशन है। अगर स्कॉलरशिप के बेनिफिट्स की बात की जाए तो इसमें आपकी जो है वो टोटल जो है वो फुली फंडेड स्कॉलरशिप है। इसमें आपको जो है वीज़ा फ़ीस, सेटलमेंट अलाउंस, इसके अलावा एकोमोडेशन, फूड, स्टेफन, इसके अलावा अदर एक्सपेंसिव जो है वो इसके अंदर इंक्लूड है। अगर डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं तो उसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपको जो है वो बैचलर की ट्रांसक्रिप्ट चाहिए होगी। इसके अलावा आपको 3 रिकमेंडेशन लेटर चाहिए होंगे, मेडिकल हिस्ट्री जो है रिपोर्ट चाहिए होगी, और इसके अलावा आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए होगा। वो कहाँ से डाउनलोड करना है वो भी मैं आपको बता दूँगी, और उस फॉर्म को फिल करने का तरीका भी मैं आपको बताऊँगी। वीडियो को आपने एंड तक ज़रूर देखना है। इसकी अगर डेडलाइन की बात की जाए, ये 30 सितंबर 2024 है। स्क्रीन पर आपको जो है वो ऑफिशियली वेबसाइट पर लेकर जा रही हूँ, वहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे इस स्कॉलरशिप की सारी डिटेल्स मेंशन हैं। एलिजिबल क्राइटेरिया भी मैंने आपको पहले से बता दिया है। यहाँ पर आपकी एज जो है वो 30 होनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास बैचलर की डिग्री होनी चाहिए और CGPA आपका 2.75 से कम नहीं होना चाहिए। इसके अलावा फील्ड्स भी यहाँ पर मेंशन है जहाँ पर आप जो है वो देख सकते हैं। इसके बाद फील्ड ऑफ स्टडीज़ जो है वो ये आपको मैं स्क्रीन पर दिखा रही हूँ। यहाँ अप्लाइड साइंसेस, इसके अलावा इन्वायरमेंटल एंड केमिकल साइंसेस भी हैं। इसके अलावा अगर मैं इसकी स्कॉलरशिप के बेनिफिट्स की बात की जाए तो यहाँ पर आपका जो है एयर टिकट, इसके अलावा वीज़ा फ़ीस, सेटलमेंट अलाउंसेस, इंश्योरेंस, एकोमोडेशन, मंथली स्टेपन, इसके अलावा जो है वो बुक अलाउंसेस, ये सब इंक्लूड है यहाँ पर। और अगर इसके एप्लीकेशन प्रोसेस की बात की जाए तो यहाँ पर जो स्कॉलरशिप अप्लाई करने का जो तरीका है वो बहुत डिफरेंट है। यहाँ पर आपने इसकी एप्लीकेशन को फिल नहीं करना, ना ही इसे ऑनलाइन आपने सबमिट करना है। यहाँ पर आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करना है और उसके बाद आपने इनकी प्रिंट्स निकालने हैं और इन्हें आपने ईमेल पर सेंड कर देने हैं। अब कौन सी ईमेल है ये मैं आपको स्क्रीन पर जो है वो अंडरलाइन करके बता रही हूँ। आपने इस ईमेल पर आपने सारे डॉक्यूमेंट्स को जो है वो सेंड कर देना है। और दूसरा तरीका इसका ये है कि अगर आप जो है वो इनको आपने सेंड करना है इनकी हार्ड कॉपीज़ में गिवन एड्रेस पर, तो आपने इस स्कॉलरशिप को इस तरह से अप्लाई करना है। अब यहाँ पे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो यहाँ पर आपके पास फुल एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए। इसके बाद आपके पास 3 रिकमेंडेशन लेटर होने चाहिए, स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ होना चाहिए कि आपको क्यों ये चाहिए, क्यों स्कॉलरशिप आपके लिए जो है ये आपको ग्रांट करें, ठीक है। इसके बाद मेडिकल हिस्ट्री रिपोर्ट है, वो फॉर्म मैं आपको दिखा देती हूँ, और आपने जो है वो इसके अलावा एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस भी है तो भी वो डॉक्यूमेंट्स आप इसके साथ अटैच कर सकते हैं। यहाँ से आपने फॉर्म जो है मैंने आपको बताया है कि लास्ट में से आप डाउनलोड करेंगे। ये मेडिकल हिस्ट्री रिपोर्ट है। ये आप किसी भी मेडिकल जो अगर आपके जानने वाले हैं
उनसे ये आप फिल करवा लीजिएगा। यहाँ पर आपने जो है वो अपने नेम, एज, इसके बाद कंट्री को जो है वो यहाँ पर लिखना है। इसके बाद आपने हाइट, वेट, ब्लड प्रेशर, आपको कोई बीमारी है या आपने कोई सर्वाइव किया है किसी बीमारी में, वो आप यहाँ पर लिखेंगे। अगर कोई आपको एलर्जी वगैरह है वो वगैरह भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ये फॉर्म आपने किसी भी मेडिकल जो डॉक्टर्स हैं वहाँ से आप करवा लीजिएगा या किसी क्लिनिक वाले से या किसी जानने वाले से करवा लीजिएगा। उसके बाद उसकी सिग्नेचर, उसका ड्रेस और एज एंड एवरीथिंग, उसका बायोडाटा यहाँ पर आपने फिल करना है। और अगर कोई नहीं करके देता तो फिर आप जो है वो अपने दूसरे जुगाड़ को यूज़ करें और इस फॉर्म को फिल करवा सकते हैं आप। इसके अलावा दूसरा फॉर्म है, यहाँ पर आपकी एक अदद जो है वो पिक्चर लगेगी और यहाँ पर तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। और इस फॉर्म को आपने फिल करना है। यहाँ पर आप जिस भी कोर्स में अप्लाई करेंगे वो यहाँ पे आप टिक करेंगे। फिर आपने अपना डेटा बताना है, आपने डेट ऑफ बर्थ बतानी है, किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, नेशनलिटी आपने बतानी है, एज बतानी है, मटेरियल अपना बताना है, सिंगल है, अगर मैरिड है या फिर डिवोर्स है। ठीक है, मैरिड के साथ फिर आप अपने स्पाउस को भी साथ लेकर जा सकते हैं। फ़ोन नंबर यहाँ पे आपने लिखना है। ऑफिस में अगर काम करते हैं तो वो यहाँ पर आपने मेंशन करना है। अपने ईमेल एड्रेस, ऑफिस का ईमेल एड्रेस लिखना है आपने। इसके अलावा आप जहाँ पर इमरजेंसी में अगर आप किसी भी रिलेशन के साथ हैं तो वो उस रिलेशन यहाँ पर आपने मेंशन करनी है डिटेल्स। इसके बाद आपने एजुकेशन रिकॉर्ड्स जो है जो भी आपकी एजुकेशन अभी तक आपने ऑब्टेन की हुई है उसका यहाँ पे डिटेल्स लिखेंगे। इसके बाद अगर आपने कभी और थाईलैंड में गए हैं या कभी अप्लाई किया है तो वो भी यहाँ पे मेंशन करेंगे, अदरवाइज़ इसको स्किप कर देंगे। इस क्राइटेरिया में आपने अपनी जॉब के बारे में लिखना है। यहाँ पे आपने अपनी जॉब की पोजीशन लिखनी है, प्रीवियस जॉब अगर आपने की है तो वो लिखेंगे। उसके बाद कितने साल की है, टाइटल आपने जॉब का लिखना है, बिज़नेस अगर करें तो वो लिखना है, अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं उसका नाम लिखेंगे, उसकी डिटेल्स लिखेंगे और उसके बाद आपने यहाँ पर इस फॉर्म को फिल कर लेना है। और यहाँ पर आपने अपनी एक्सपेक्टेशन बतानी है कि अगर आपको ये स्कॉलरशिप मिल जाती है तो आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, आप वापस आकर क्या करेंगे, ये सब डिटेल्स आपने इसके अंदर लिखनी है और इनका प्रिंट लेकर आपने जो है वो बाय पोस्ट सेंड करना है। इसके अलावा यहाँ पर आपने अपनी लैंग्वेजेस भी जो है वो सिलेक्ट करनी है। ठीक है, जो भी अगर आपके पास आइल्स है तो आप मेंशन करेंगे, नहीं तो आप यहाँ पे प्रोफेशन से लेटर को भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में अगर आपके पास कोई भी आपके पास अगर एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स है वो भी आप अटैच कर सकते हैं। इसके बाद आपने मेडिकल सर्टिफिकेट को यहाँ पर जो है वो अटैच करना है। उसके बाद आपने अपने सिग्नेचर्स करने हैं और इस एड्रेस पर आपने प्रिंट करके अपने डॉक्यूमेंट्स को भेज देना है और इसके अलावा आपने ईमेल एड्रेस पर भी सेंड कर देने हैं। तो यहाँ से आप फॉर्म दोनों ये डाउनलोड करेंगे और इसके अलावा अगर कोई क्यूरी हुई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। स्क्रीन पर आपको ईमेल एड्रेस और व्हाट्सएप नंबर दोनों शो हो रहे होंगे, आप इससे मुझसे रब्ता कर सकते हैं और किसी तरह की भी क्यूरी है, प्रॉब्लम है तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर स्कॉलरशिप के अगर रिज़ल्ट की बात की जाए तो वो आपको ईमेल के ज़रिए जो है वो आपको आंसर कर देंगे। अगर आप एलिजिबल हुए, आप एक्सेप्टेड हुए तो वो आपको ईमेल में बता देंगे, अदरवाइज़ अगर रिजेक्शन भी हुई तो वो आपको ईमेल में बता देंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।